अपॉर्चुनिटी सर्कल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ को हम कनेक्ट करवाते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेकेंडली, CGPA मैटर्स when it comes to scholarships. Move forward with the goal in life. Simple. Set your 3 years goal. Let's see अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सालों के गोल रखें. इफ़ यू हैव गोल इन लाइफ, क्योंकि देखें फोर्स विदाउट डायरेक्शन इज़ नथिंग. आपको नहीं पता आप कहाँ जाओगे. अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, माय नेम इज़ मोहम्मद नौशरवान. आज के प्रोग्राम का मैं होस्ट हूँ जिसका नाम है बैक टू बैरियर. बैक टू बैरियर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने अलुमनाइज जो बैरियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको जो वेल प्लेस्ड हैं उनको यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं. उनके डिफरेंट सक्सेस स्टोरी के बारे में उनके बात करते हैं और जो उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की हुई हैं तो उनके सिलसिले में बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे उसी सिलसिले में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद रईस हैं. वो अपॉर्चुनिटी सर्कल के को फाउंडर हैं और माशाल्लाह काफ़ी फ्लरिश कर चुके हैं. 2019 में उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएट किया है और उनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं जनाब? ठीक हैं. मैं अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं. कैसा लगा आपने कि कहाँ से शुरू किया, कैसे लेके गए इसको, क्या क्या चैलेंज फेस हुए आपको? ओके, सो मैं बेसिकली अपॉर्चुनिटी सर्कल मैंने 2018 में आफ्टर बैचलर्स मैंने स्टार्ट किया था. ठीक. एंड जब मैं बेरिया के साथ इस वजह से ये लिंक है कि मैं जिस वक्त बेरिया में आया था उस टाइम, तो द वन थिंग जो कि मोस्ट में जब यहाँ सिर्फ टेस्ट देने के लिए आया था, और मुझे अभी भी स्टिल आई रिमेंबर कि मैं टेस्ट देने के फ़ौरन बाद ना मैंने वहाँ देखा ये इनक्यूबेटर होता था यहाँ बेरिया. इनोवेशन सेंटर है अब तो इनोवेशन सेंटर, उस टाइम इनक्यूबेटर होता था जिस जगह पे अभी इनोवेशन सेंटर में होता था. सो वो मैं वहाँ गया तो मैंने वो देखा और मैं अंदर चला गया. उस टाइम सर मेहर बैठे हुए थे. अच्छा. तो मेरी उनसे जिस वक्त उनसे मुलाकात हुई तो ही टोल्ड मी कि क्या आप क्या करते हो. मैंने कहा मैं अभी टेस्ट देने आया हूँ और मैं जो हूँ ये इस तरह का एक चीज़ चला रहा हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट है ये और ये मेरी वेबसाइट है. तो इस साइड के पहले क्वालिफाई कर लो, उसके बाद जो है फिर हम इसको आगे जो है. अच्छा, मीन्स कि आपकी डिग्री के साथ ही आप मीन्स कि आप अपॉर्चुनिटी सर्कल जो पहले एक फ्लो में चाह रहा था, आप चाह रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी के साथ ही मिलकर अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप है तो मैं कर सकूँ उसके साथ. तो उसके अंदर यही था कि जब यहाँ क्योंकि इनक्यूबेटर था और शायद इसी चीज़ की वजह से जो मैं मुजफ्फराबाद से उस टाइम यहाँ मूव किया. अच्छा, तो ये इसके पीछे बैचलर्स क्योंकि मैंने जियोलॉजी की थी तो मैं जिस वक्त यहाँ आया तो वो शायद उसके पीछे एक रीज़न ये भी थी. जब मैंने ये वाली चीज़ देखी मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ. अच्छा. कि यार ठीक है, एज अ स्टार्टअप भी मैं यहाँ रन करूँगा और ऑटोमेटिकली मेरी स्टडीज़ भी जो है वो इस तरीके से. चलें आपकी फर्दर बढ़ते हैं. तो वाई बैरियर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया आपने यहाँ पे? बेरिया का नाम भी था, ठीक है. और व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग, इनिशियली मैं जियोलॉजी के लिए आया था. अच्छा. 2018 में, बट वो ये हुआ कि फिर आफ्टर 1 सेमेस्टर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था. अच्छा, और मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था और फिर मैंने 6 मंथ की बीच में एक ब्रेक ले ली. ठीक. एंड देन मैंने उस टाइम अपने घर वालों को भी बोला कि नहीं, I want to do something, ठीक है, you don't need to pay me, I will manage my all expenses here. मैं कर लूँगा मैं. And but जब मैं फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरे आफ्टर 6 मंथ मैंने उस टाइम फिर मैंने सोचा नाउ आई थिंक आई हैव टू स्विच माय फील्ड, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ. तो मैंने फिर उससे रेलिवेंट फील्ड जो था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेरिया जो काफ़ी आपसे लेट कर रहा था वो. और बेरिया इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो मैंने वो टेस्ट दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह में सेलेक्ट भी हो गया. तो अभी बात करते हैं आपके फेवरेट टीचर्स के बारे में. तो कौन से टीचर थे आपके फेवरेट जिनको अभी भी आप रिमेंबर करते हैं? हाँ जी, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनके बगैर मैं नहीं हो सकता था यहाँ पे. उस टाइम जब हम स्टार्ट में आए तो उस टाइम वो हमारे डिपार्टमेंट के जो थे वो उस टाइम हेड भी थे, फरीद जफर साहब. जी माशाल्लाह. सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन और मोस्ट लाइक विद एनर्जेटिक पर्सन जो हैं वो फरीद जफर साहब. सो वो उन्होंने मुझे अभी भी याद है कि हम वो जो BU वॉल नहीं है जी, जो फ्रंट पे सरसेद ब्लॉक में, तो हम वहाँ खड़े हुआ था, मैं क्लास से फारग हुआ तो सर आए पीछे से मुझे कहते हैं अदरीस तुम्हें ये वॉल नज़र आ रही है? मैंने कहा सर आ रही है क्योंकि उनको पता था मैं ये चीज़ चला रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू सी योर पिक्चर. जी इंशाल्लाह ज़रूर. और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैं जो हूँ बेरिया के हॉल ऑफ फेम के अंदर भी मेरा स्टार्टअप है माशाल्लाह. सो उसके बाद अभी मेरा नाम भी गया है वॉल के लिए. सो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. बिल्कुल ऐसे ही है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इतना अचीव कर लें.
और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो थी हमारे कुछ टीचर्स ने हमें हेल्प किया जी क्यों बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। शान दाऊद साहब, जी जी जी। वो केपीके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में उस होते हैं। टाइम जो थे वो सीपैक के डायरेक्टर जी थे। जी जी सीपैक सो में। उस उन्होंने उन्होंने बड़ा उन्होंने ना हमें जब क्लास में जो लेक्चर्स होते थे ना वो एक रियल लाइफ आपको कनेक्शन बिल्डअप करते बेसिकली वो थे। इंडस्ट्री से आए हुए थे, तो वो आपको क्लास के अंदर वो इंडस्ट्री का सारा सिचुएशन सो बताते हैं कि क्या हमें पता प्रैक्टिसेस लगता क्या था हो रही है। किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से आप अपने सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो वो उन्होंने बड़ा इसके अंदर मुझे हेल्प की, जो स्टार्ट में ना बिजनेस एज ए बिजनेस सोच ऐसे ही डेवलप है, बिल्कुल करना। ऐसे ही, बिल्कुल। और उसके अलावा फिर डॉक्टर हमाद थे, जी मैं जी उनका भी स्टोरी थोड़ा शेयर करता हूँ। जी जी बताएं डॉक्टर बताएं, जरूर बताएं। हमाद ने एक कभी स्टार्टअप के अंदर बुरा वक्त भी आता है जी आपके बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही है। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा था उस टाइम में, मैं डॉक्टर हमाद से मिला उस टाइम और मैंने कहा सर टेंस सिचुएशन इज देयर। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उनसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने ना मुझे बड़े बेसिक पूछा, उन्होंने कहा भाई कितना निकालते हो। मैंने कहा मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इतना जो होता है इस्लाम कहता है, तुम कितना निकालते हो। मैंने कहा तुम किधर सर निकालते हो। ज़कात वगैरह तो देता हूँ, बट उन्होंने कहा नहीं, उससे ज़्यादा तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। ऐसे ही। एंड में आपको लिटरली, एंड इट इज़ ऑन द NIC रिकॉर्ड इस बार, हम्म कि मैंने वापस किया जब मुजफ्फर कोविड आ गया था। हम्म। तो हमने उस टाइम एक कैंपेन लॉन्च की मुजफ्फराबाद के अंदर, जहाँ मैंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से मैंने सपोर्ट किया इकट्ठे आपको। सपोर्ट किया उन्होंने। एंड देन वी हम लोगों ने 3 महीने तक राशन दिया लोगों के घरों में, जो हम्म। घरों में बंद हो गए थे, बिकॉज इट बिल्कुल इज़ अ ऐसे ही था, डिफिकल्ट टाइम बिल्कुल फॉर ऐसे ही देम। था। एंड अल्लाह ताला को उसके बाद ऐसा करम हुआ कि वी ग्रो एंड ग्रो वेरी हाई, सिंपल। माशाल्लाह सो माशाल्लाह। दिस इज़ द थिंग, शायद टीचर्स की उसके अंदर होती है। उन्होंने जो उस टाइम में जो बात बोली ना, आई थिंक मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। बिल्कुल और मैं ऐसे ही, आप कोशिश ऐसे ही, कर आप जब तक अपने क्रिएटर को उसमें पार्टनरशिप नहीं रखोगे तो आप कैसे आप कर सकते हो उसको। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह ताला वो कहते हैं कि आप मेरे उसमें करो तो मैं आपको तो कितने दुगना दूंगा। सो सो दैट्स द थिंग जो कि मुझे उस टाइम अफेक्ट की। चलिए आप अभी आपकी जो स्टार्टअप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, अपॉर्चुनिटी सर्कल है क्या, कैसे इसको बेनिफिट्स हैं इसके। सो अपॉर्चुनिटी सर्कल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूथ को हम कनेक्ट करवाते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस टाइम हमारी जो 2.8 मिलियन की ऑडियंस है, अच्छा फ्रॉम माशाल्लाह। नो। 162 कंट्रीज से हमारे लोग हमें फॉलो करते हैं। वन ऑफ द टॉप पोर्टल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। अब उसके अंदर हम ये करते हैं क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक वेबसाइट है, वहाँ बच्चा खुद जाएगा, खुद देखेगा वहाँ जाके। खुद देखेगा। अब वो बच्चों को पता नहीं है, तो वो सर्च, अब देखें हमारे यहाँ उतने वो उसके लिहाज से नहीं होते, इंफॉर्मेशन इनेबल्ड नहीं है नहीं, लोग। उस तरह की नहीं सो है। उनको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने आती। सो हमने वो लोगों को तो मेक श्योर किया कि उन तक पहुँचे थ्रू इन्फॉर्मेशन अवर। हर इंडिविजुअल तक जाए। हाँ, और हमने वो ये किया कि हमने उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। राइट नाउ वी हैव मोर देन 700 व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माशाल्लाह। अंदर 160 प्लस 160 के लाइक वन एक्सीलेंट। 1,60,000 के करीब ऑडियंस मिलकर है। डेली इन्फॉर्मेशन को आ रही है, कहाँ स्कॉलरशिप है, कहाँ पे है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। इंफॉर्मेशन, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, वी हैव 18 कैटेगरीज देयर ऑन आवर हम्म। वेबसाइट। और आप वहाँ, हमारी वेबसाइट का भी ये फ़ायदा है कि आप वहाँ जाके देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में जाना है, कौन सी कंट्री आपकी में फील्ड जाना है। कौन सी है, आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हाँ, हैं। और आप फंडिंग टाइप कौन सी है, देन पीपल सेलेक्ट डेट, और वो उसके बाद डायरेक्टली उनको उसी से रेलिवेंट उसी से अपॉर्चुनिटी रिलेटेड जाती। आ जाती है। सो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो कि लोग लेक कर रहे थे वो ये था कि अब उनको, अब जब ये बच्चा जो होता है यहाँ, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने खुद फेस की थी हाँ, जब जो आप मैं खुद फेस करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, ये दिल से निकलता है यार, ये मैंने काम करे, मेरी वजह से कोई और सफ़र ना करे इसको। तो अब मैं जब बैचलर्स में था IJK यूनिवर्सिटी के अंदर, आई डोंट नो अबाउट द यू ग्रेड प्रोग्राम, और हम्म। हमारे कुछ बच्चे चले गए। एंड देन हमने वहाँ रेज़ किया वास। एंड उसके बाद ये हुआ कि हमने, फिर मेरा फ्रेंड सूसी से आया था वापस, तो हमने जब डिस्कशन, इट स्टार्ट विद द डिस्कशन। हम्म। एक हमने बात की यार हमारे पास भी ऐसा पोर्टल, वो बांग्लादेश के एक पोर्टल को देख के गया था। अब मगर बहुत सारे बच्चों की वाली चीज़ें इंफॉर्मेशन, नहीं पहुँचती। देन वी मेक अ सिस्टम ताकि उन हम्म। तक ये अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लास्ट ईयर के मैं अगर आपको रिकॉर्ड्स कुछ बताऊँ, एक आपका यू ग्रेड प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे जो बच्चे थे वो 33 के करीब बच्चे जो थे, जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया था, जिसके वेरी मैं नहीं जा यूनिवर्सिटी। चुका था। बेरिया के नहीं, हम टोटल ओवरऑल की आउट ऑफ बात। पाकिस्तान। बेरिया के भी 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा और माशा। उसके बाद सूसी प्रोग्राम कोई था। लिमिटेड सीट्स होती हैं जिसमें ये जाते हैं वहाँ पे। जी जी, अच्छा। जो यू ग्रेड की सीट्स हैं वो राउंड अबाउट 120 टू 150 का नंबर है। ठीक है। उसके बाद जो सूसी की सीट्स हैं 30 टू 35 का नंबर होता है। लास्ट ईयर 30 स्टूडेंट जो सूसी के अंदर सेलेक्ट होते हैं, उनमें से 13 हमारे, जिन्होंने हमारे सेशंस लिए आपके प्लेटफॉर्म से गए हैं थे। उन्होंने सेशंस लिए इन्फॉर्मेशन। थे, नॉट ओनली वो प्लेटफॉर्म से, तो शायद और भी किए होंगे, बट जिन्होंने सेशन लिए थे हमारे सेशन साथ। लिए थे आपके, ठीक क्योंकि है। हमारा सिस्टम ये है कि हम एलुमनाई को वापस कनेक्ट करवाते हैं वापस उनके दोबारा साथ। करते हैं, क्यों? जो वहाँ से एक्सपीरियंसेस लेके आए वहाँ पे क्या हाँ, चीज़ मिल और सकती उसमें है, क्या जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हो सकती अप्लाई है वहाँ किया पे। था सब चीज़ें हम बताते हैं।
और उससे ये हुआ कि ऑटोमेटिकली अभी इरादमुस मंडस 2019 में मेरी उनके एम्बेसडर से बात हुई थी। 2017 के अंदर जो नंबर था वो 45 स्टूडेंट पाकिस्तान से जाते थे। अब जो है इस टाइम 165 का नंबर है। 2021 पाकिस्तान इज मोर देन 100% आपने ग्रो किया उसमें। पाकिस्तान इज द टॉप इन द वर्ल्ड। हम इंडिया हम दूसरी कंट्रीज को बीट करके वी आर ऑन द टॉप। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये कहते हैं सक्सेस में आपका माशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका हाथ है। हमने उसको कोशिश की, मैं आगे अल्लाह ताला की होती है। अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया उन लोगों के लिए, बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट। सिंपल इज दैट पाकिस्तान सफर्ड अ लॉट। बिल्कुल ऐसे आफ्टर जो 9/11 एंड ऑल द स्टफ हम लोगों ने। मैं देखता हूँ कि नेबर कंट्री के बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट बहुत में एजुकेशन परसू करने के लिए जाते हैं। पाकिस्तानीज़ में अभी उतना ट्रेंड नहीं है, मीन के 3-4 साल पहले देखा जाए तो। अगर तो अब ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप जैसे जो आपका स्टार्टअप है उस वजह से बस बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस पर। हमारा मकसद ये था हाँ। कि देखें हम बाहर से टेक्नोलॉजी डायरेक्ट कंट्री में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है ना। हम वहाँ के प्रोफेसर्स को उठा के हम उनको एक्स्ट्रा पे करके हम यहाँ लेकर आए। हम वहाँ से एक चीज़ लेकर आ सकते हैं, हम वहाँ से नॉलेज लेके आ सकते हो, देन इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री। स्कॉलरशिप में सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि आप वहाँ से जब पढ़ कर आते हैं आपको 2 ईयर अपनी कंट्री में सर्व करना मैक्सिमम स्कॉलरशिप में। सो दोज 2 ईयर कैन चेंज एनी पाकिस्तान की वो ग्रोथ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे। और हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ ड्रीम एंड ड्रीम से स्टार्ट हुआ था, ड्रीम से यहाँ। अच्छा, बैरिया के साथ आपका कैसा इनोवेशन सेंटर के साथ कैसा प्रोसेस रहा? आप क्या क्या अचीवमेंट्स मिली आपको? कितना हेल्प किया इन्होंने आपको यहाँ पे? देखें जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने इनोवेशन सेंटर से किया, ठीक है। और यहाँ आके बैठते थे, यहाँ आके डिस्कशन होती थी। अली भाई हो गए, अली भाई, मेहर भाई, नो डाउट काफ़ी इनका हाथ है। सो दे ऑलवेज पुश मी व्हेन देयर इज अ लो टाइम एज वेल। अली भाई नहीं यार, यू कैन डू दैट। एंड आज शायद जो स्टार्ट में अपॉर्चुनिटी सर्कल, अब मैं बाद में NIC भी गया, बट जो स्टार्ट में अपॉर्चुनिटी सर्कल की जो ग्रोथ थी उसके अंदर बैरिया इनोवेशन सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी अराउंड आपके 2 मिलियन आपने कहा कि वहाँ पे एक है ट्रैफिक है, तो कितना एक सक्सेस रेट? आप एनालिसिस तो करते होंगे, हाँ जी इतने स्टूडेंट्स आए यहाँ पे, इतने ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेल की, तो कोई आपको फीडबैक बाद में मिलता है हाँ जी मैं आपकी वेबसाइट पे गया था और हमें इतनी बेनिफिट मिला मैं यहाँ पे? ओके, सो हमारा जो सक्सेस रेट है देखें हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज हम। मगर ये कि बच्चे आते हैं, अभी जो जितने भी सारे बड़े प्रोग्राम्स हैं ना उनके सारे जो सेशन दिए जा रहे हैं वो हमारे एलुमनाई दे रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पोर्टल को यूज़ करके बाहर के, एंड नाउ दे आर डूइंग दो सेशन विद अस टू हेल्प अदर पीपल। अब वो जो हमारे पास फिगर जो बनता है वो 40,000 का बनता है। उसके अलावा कोविड टाइम है, जब घरों में थे, एंड इट वाज अ वेरी वर्स्ट टाइम फॉर लाइक आप घरों में और बच्चे किसी और चीज़ों में भी लग सकते थे उस टाइम। तो हमने उस टाइम क्या किया, जो ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल थे, लाइक हार्वर्ड दे रही थी, गूगल दे रहा था, HP दे रहा था, तो बच्चों ने वहाँ के सर्टिफिकेशन अपने घरों में बैठ के ली और दे गॉन थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। सो वो हमारे जो 1 मंथ में सिर्फ साइन अप्स थे उसके लिए इट वाज मोर देन 3 लाख। नो डाउट, सो काफ़ी अचीवमेंट थी आपकी। सो ये चीज़ हम लोगों ने उस टाइम की थी। अच्छा, क्या समझते हैं जो सेशन करवाते हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की लैकिंग तो होती होंगी स्टूडेंट्स में, हाँ जी इस पे काम करना चाहिए, इस पे हमने काम किया, वो ऐसा क्या एरिया थे जिस पे आपने अपॉर्चुनिटी सेल ने सेशंस में काम किया? उस पर एक तो इन्फॉर्मेशन ठीक है आप देते थे, उसमें आगे सेशन में एक होती है ना स्किल्स, क्या इम्प्रूव करवाई कि हाँ जी आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, ये तो चीज़ आपके अंदर मस्ट होनी चाहिए। ओके, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी सर्कल ने एक तो ये था कि बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, ठीक। अब सारे बच्चे ना लम से थे, सारे बच्चे नास से भी नहीं, सारे बच्चे बेरिया से भी नहीं थे। आपके पास मालाकंड, पहले कुछ 2015-16 की मैं बात बताता हूँ कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ की पूरी क्लासेस उठ के चली जाती थी इन प्रोग्राम्स में, ठीक, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम थे। हम लोगों ने क्या किया, व्हेन वी डू दोज सेशंस, हम लोगों ने वही चीज़ें जो कि वहाँ के अलुमनाई, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने फॉर्म किस तरह फिल किया और फॉर्म को अंदर किस तरह से, अब बच्चों को SOP लिखनी नहीं आती थी, रिकमेंडेशन लेटर भी कुछ चाहिए होते हैं तो हमने वो सारी गाइडलाइंस उन्हें प्रोवाइड की। जब उनको गाइडलाइन प्रोवाइड होगी, देन व्हेन देयर विजन इज क्लियर, तो उसके बाद देन व्हेन दे अप्लाई दे हैव वेरी गुड सक्सेस रेट। तो दिस इज़ व्हाट वी क्रिएट लाइक थ्रू आवर सेशंस। अब वो बच्चे जो हैं वो अगर उनके पास नहीं भी है स्किल, ठीक है लैकिंग होती है, उनके बैकग्राउंड, उनके स्कूलिंग भी हो सकती है उसके मुख्तलिफ, मगर जो पहली चीज़ थी ना, जो मेरा फर्स्ट गोल था, मैंने सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी थी। क्योंकि देखें एलीट्स जाते रहते हैं बाहर, ठीक है, उनको नहीं ज़रूरत है इन स्कॉलरशिप की। आई थिंक जो हमारा
क्योंकि कंट्री तब ग्रो करती जब उसकी मिडिल क्लास ग्रो करे। जैसे सो हमने क्या किया, वो जो बच्चों की लैकिंग थी ना, हमने उनको कम करने के लिए काम किया। हमने उसके लिए सेशंस करवाए, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो लाइक अब आपको नज़र आ रहा है। इवन दो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में था हाईएस्ट नंबर दिस ईयर फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप टू यूएसए, उसके अंदर ही पाकिस्तान का हाईएस्ट नंबर था इस ईयर का। सो दिस इज़ हाउ। और इवन दो जो यू ग्रेड मैंने रिसेंटली सेशन भी करवाया, हमने उसके सेशन जो करवाया इस दफ़ा हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो थी वो हुई हैं फॉर यू ग्रेड प्रोग्राम, एंड इट इज़ रिटन ऑन देयर पेजेस, यू कैन विजिट देयर पेज एज वेल। सो वो चीज़ें हम लोगों ने मेक श्योर किया, इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम स्प्रेड हुई है ना, अवेयरनेस लोगों तक पहुंची है। हाँ जी, ये सक्सेस स्टोरीज आई हैं। हाँ जी, एक सीनियर बंदा गया था वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात जो एक चीज़ मैं आपको सॉरी कट किया, दूसरी चीज़ जो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, अब एक फैमिली से एक बंदा जब बाहर जाता है ना, इट वॉन्ट चेंज ओनली दैट पर्सनस लाइफ, इट चेंज द होल फैमिली लाइफ, पूरी फैमिली चेंज। मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 साल पहले एक बच्ची गई थी जो मेरे साथ हमारी एम्प्लॉय भी थी, वो गई थी। अभी रिसेंटली उसकी बहन की सिलेक्शन है यू ग्रेड प्रोग्राम के लिए। सो वो उसने अपनी बहन को अपना मॉडल बनाया, देन वही मॉडल बना के, वही बेसलाइन बना के, एंड शी कॉल्ड मी, मुझे भी याद है इद्रीस भाई वो कह रही सेशन करवा कब आप लोगों का हो रहा है, एंड मैंने कहा तुम कही भी हो, तुम ही तो सेशन तुम ही करा दो। तो कहती नहीं वो मान रही नहीं है, वो मुझे नहीं। सो इस तरह के बच्चे थे जिन्होंने फिर सेशन लिए, एंड देन दे गो थ्रू द सिस्टम, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज़ कि अब वो कम्युनिटीज़ बनने लगी, अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई। अगर आपके मोहल्ले से कोई बच्चा गया है या फिर आपके किसी विलेज से कंपटीशन लेवल भी आ गया ना आजकल, सोशल मीडिया के दौर। हाँ जी, वो बच्चा बाहर गया यार, कैसे गया है, क्यों गया है, तो उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं कि जाती है कि राउट होती है। हाँ जी यार, ये तो मैंने करनी करनी, ये तो मैंने करनी। अच्छा, चलें अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी अभी ऑफिशियल मीन्स के आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने आप कैसे काम करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आती है आपके पास, उसके बारे में काइंडली बताइएगा। ओके, सो वी हैव एम्प्लॉयज़ इन 3 कंट्रीज़। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 9 जो हैं वो पाकिस्तान से, एंड अदर 3 आर फ्रॉम लेबनान, मोरक्को। सो हमारी जो है ऑल 12 मेंबर्स की टीम है जो कि इस चीज़ को करते हैं। एंड व्हेन ऑफ इंफॉर्मेशन कम टू अस, बिकॉज हमने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना था कि लोगों के साथ स्कैम्स नो डाउट। सो क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, तो हमने क्या किया कि नाउ वी हैव अ टीम। आपने कैसे ओवरकम किया? हमने इसको ओवरकम इस तरह किया कि हमारी जो लाहौर वाली टीम है, दे आर टैग, तो वो सबसे पहले उनके पास इंफॉर्मेशन आती है सारी, ठीक है, दे फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, एंड देन फिर वो उसको एनालाइज करते हैं, सेकंड फेज पे लेके जाते हैं। उसके अंदर हम 2 चीज़ें देख रहे होते हैं, क्या ये अथेंटिक सोर्स है, वेदर इसके कोई थर्ड पेज पे जाके आपको कहीं एप्लीकेशन फॉर्म के एंड में आपको कोई ये तो नहीं नज़र आ रहा कि पे द फी ना पे करें यार कोई सच कुछ। तो वो हम लोगों ने उन चीज़ों पर बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी है। एंड देन द डेडलाइन, क्या डेडलाइन है, सो देन फिर वो हमारी कंटेंट टीम के पास आता है, कंटेंट टीम लिख के उसको प्रूफ रीड भी करते होंगे। सो वो प्रूफ रीड वगैरह सब कुछ होता है, वो कंटेंट टीम करती है, एंड देन वो फिर हमारे जो है जो टीम मेंबर जो रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट की, वो उसके पास जाता है, एंड देन वो प्रूफ रीड करके पोस्ट करता है। सो सेम केस विद अवर सोशल मीडिया, वी हैव अ टीम फॉर द सोशल मीडिया, सो वो उसको फिर सेपरेट करते हैं ऑन द सोशल मीडिया। दरीस साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आप स्टूडेंट्स को देखते होंगे कि ये उनमें स्किल्स की लैकिंग है, ये स्किल्स उनमें होने चाहिए, इसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के चाहता के कम्पीट करें, क्योंकि यहाँ से तो वो जाते हैं वहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, बट एजुकेशन का भी फ़र्क आता होगा कुछ ना कुछ 19-20 का। तो आप कौन से मीन्स कि आप सेशंस में किन किन पे काम करते हैं कि हाँ जी यार ये चीज़ें तो होनी चाहिए, आप वहाँ जाओगे ये तो आप फील करोगे, करो जाके क्या कर, उससे रिलेटेड बताइए। ओके, सो स्टूडेंट्स को एक चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल भी मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊँ कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो चलता है कि डिग्रीज़ जो हैं वो जो है इंटरनेशनल कोई और बुक्स पढ़ाई जाती है, हमें यहाँ बहुत पुरानी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सो दिस इज़ नॉट राइट। एक स्टैंडर्ड होता है जिसको मेंटेन सेम होता है। सो वो एक चीज़ हमारे यहाँ बच्चों को, वो फिर बच्चे सेकेंडली मेक श्योर कि यू आर अलाइन विद योर डिग्री, क्योंकि आप जब एक फील्ड में हैं सो मेक श्योर आप उसके साथ अपनी लर्निंग को साथ साथ आप, क्योंकि हमारे यहाँ ना आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतनी आ गई हैं, हम बच्चों को दूसरी साइड, मगर योर डिग्री इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि ये आपको एक प्रॉपर जॉब देती है, ये आपको एक प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल देती है, और क्योंकि आपको ना सबसे पहली कंफर्ट ही होती है, यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, तो आपको कोई जॉब के अंदर इशू होगा स्टार्ट में, बट यू विल एट द एंड यू विल गेट द जॉब। बट इफ़ यू डोंट हैव द डिग्री और आप कल अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आप फ्लॉप हो गए, देन इट विल बी अ वर्स्ट कंडीशन फॉर यू। सो दिस इज़ द थिंग विच आई थिंक मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि
स्टूडेंट को ये वाला मैसेज दूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किल सीखें, मगर मेक श्योर कि उसको आप साथ साथ लेके चलें। ठीक। योर डिग्री शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इफ़ यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, क्योंकि उसके बाद देन आपको बैचलर्स के आगे देन यू विल सी, जिस तरह मैंने भी बैचलर्स के बाद, मगर आज भी जो मुझे सबसे जो बेस्ट चीज़ है, मेरे पास डिग्री है। डिग्री ऐसी दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ है कि यार मैंने इतनी एजुकेशन ली हुई है। सो दिस इज़ वन थिंग विच जो मैं स्टूडेंट को चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे करें। और सेकेंडली CGPA मैटर्स व्हेन इट कम्स टू स्कॉलरशिप्स। हाँ, मैटर करता है, नो डाउट, क्योंकि 3 से ऊपर होना चाहिए ऑन मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स। सो अगर आपको उससे नीचे होता है आप उस टाइम, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे जो होते हैं ना यहाँ वो चीज़ की केयर नहीं करते, उन्हें किसी थर्ड पर्सन ने किसी ने बता दिया कि CGPA डजंट मैटर, बट मैटर करता है। इवन तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी आपके CGPA पे वो कट लगाती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो अबाउट यू, नहीं जाते वो अपना एकेडमिक्स देखता है, वो आपका एकेडमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो उनकी चीज़ आती है वो एकेडमिक्स आता है, उसका कट लगता है एंड देन फिर वो उन्हीं को बुलाते हैं जो उस कट से ऊपर होता है। बिल्कुल ऐसी है। सो मेक श्योर डोंट लाइक आप इधर उधर की बातों में बिलीव ना करें। हम क्योंकि ये वाली चीज़ चला रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई वांट टू। चलिए अभी ये प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। लास्ट फॉर नॉट लीस्ट, मुझे बताएं कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन है, आप एक्सपीरियंस इतना कर चुके हैं कि ये हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मूव फॉरवर्ड विद द गोल इन लाइफ, सिंपल। सेट योर 3 years गोल। लेट्स सी, अगर आपको अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सालों के गोल रखें, इफ़ यू हैव गोल इन लाइफ, क्योंकि देखें फोर्स विदाउट डायरेक्शन इज़ नथिंग, आपको नहीं पता आप कहाँ जाओगे, बट इफ़ यू हैव द डायरेक्शन एंड देन यू हैव द फोर्स, देन यू विल गो फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव द डायरेक्शन और उस पर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदरीस साहब आपका आने का और टाइम देने का। थैंक यू सो मच व्यूज़ एपिसोड देखने का। जैसा कि अदरीस साहब ने बोला कि मिनिमम आपके 3 to 5 years एक प्लान होना चाहिए, आपने गोल सेट होने चाहिए, एक उसमें माइलस्टोन छोटे से होने चाहिए, तब जाके आप अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।